अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नेम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है। मैं लास्ट 2 ईयर्स से हमारे इस प्लेनेट पे मौजूद स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के साथ साथ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। हर उस जॉब होल्डर की हेल्प कर रहा हूँ जो अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है। हर उस हाउस वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ जो अपने घर में रह करके सेफ़ एंड सिक्योर वे में पार्ट टाइम बेसिस पे अपने फ्री टाइम में काम करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहती है। हर उस पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ जिसके पास ह्यूज कैपिटल तो नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन माइंडसेट है बिजनेस का, जो बिजनेस करना चाहता है। हर उस बिजनेसमैन की हेल्प कर रहा हूँ जो इस वक्त मार्केट के चैलेंजेस की वजह से, ओवरहेड्स की वजह से, मंथली एक्सपेंसेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बिजनेस में परेशान हाल है। और आज मैं एक्साइटेड हूँ, मैं आप सबके साथ वो आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ जिस आइडिया की वजह से मिलियंस लोगों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है। मिलियंस लोगों ने फाइनेंशियली फ्री हुए हैं इस आइडिया की वजह से, जिसमें मिलियंस लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है। और मज़े की बात यह है कि ये वो आइडिया है जिसमें ना तो कोई पिरामिड स्कीम है, ना कोई पोंजी स्कीम है। ये वो आइडिया है जो ना तो स्कैम है, ना ही कोई अनएथिकल एक्टिविटी है, ना ही कोई फ्रॉड है। और इस आइडिया में वर्क करने के लिए, आपको लर्न करने के लिए और आगे वर्क करने के लिए आपसे कोई कोर्सेज के नाम पे, स्किल के नाम पे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। एक सेफ एंड सिक्योर वे है इनकम जनरेट करने का, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का, फाइनेंशियली फ्री होने का। और इस अमेजिंग आइडिया के बारे में ब्रीफ करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने आपको कुछ सेल नहीं करना, मैंने आपको कन्विंस नहीं करना, मैंने आपको ना तो कुछ सेल करना है, ना ही किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, बल्कि मैंने आपको एजुकेट करना है। मैंने आपको कोई लेक्चर नहीं देना, मैंने आपको एजुकेट करना है। मैंने आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करना है जिस आइडिया से आप अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। असल में हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ को बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन करे, बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। हर इंसान के कुछ गोल्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं। अगर प्राइमरी गोल्स की डिस्कशन कीजिए, प्राइमरी गोल्स जो इंसान हर वक्त सोचता है, चाहता है, अगर उनके बारे में मैं बताऊं, हर इंसान चाहता है कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, दुनिया की सैर हो, हज उम्रा हो, पेरेंट्स को खुशियाँ दे सके, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे सके, हेल्थ के ऊपर काम कर सके, अपनी हेल्थ, फैमिली की हेल्थ, फिर टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, क्वालिटी लाइफ स्टाइल हो, लग्जरीज हो, आइडियल लाइफ स्टाइल हो, नेम फेम रिकग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो, हेल्थ हो। ये हर इंसान चाहता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, एसेट्स बनाना चाहता है, ये हर इंसान चाहता है। और अगर इन्हीं जो भी उसकी विशेष हैं, जो भी उसके ड्रीम्स हैं, इन सब ड्रीम्स को हम अगर एक सर्कल में बंद करें, इन सब ड्रीम्स को जो मैंने बताया है, अगर हम इन सब ड्रीम्स को एक सर्कल में बंद करें तो ड्रीम्स का सर्कल इतना बड़ा हो जाता है। अब हर इंसान के ड्रीम्स का सर्कल तो इतना बड़ा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इन ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो इन ड्रीम्स में से बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, नहीं अचीव कर पाते। क्यों? क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो उनकी इनकम कम होती है। उनकी इनकम का सर्कल अगर देखा जाए तो उनकी इनकम का सर्कल इतना बड़ा होता है और ड्रीम्स का सर्कल इतना बड़ा होता है। और ये 95% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम का सर्कल तो इतना बड़ा है लेकिन ड्रीम्स का सर्कल बहुत बड़ा है। जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, इनकम कम होती है, तो ये फिर अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रीम्स कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पहले चाह रहे होते हैं कि अच्छा घर हो, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, इनकम कम होती है, तो अपने ड्रीम्स को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने ड्रीम्स को अपनी इनकम के बराबर करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्रोमाइज़ स्टार्ट कर देते हैं। वो ड्रीम्स जो पहले सोच रहे होते हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे अच्छा घर सोचा था, बाद में कहते हैं नहीं अब्बा जी वाला घर ही बेहतर है, उसी के हिस्से कर देते हैं। पहले कहते हैं कि हज उम्रा करना है, दुनिया की सैर करनी है, लेकिन बाद में कहते ज़रूरी थोड़ी है। पहले कहते हैं कि शादी करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, लेकिन हकीकत में मर ही जाते हैं बामुश्किल। 15 दिन का प्लान होता है, 5 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक चैलेंज होता है, यानी हर ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज़। अच्छा घर कंप्रोमाइज़, दुनिया की सैर कंप्रोमाइज़, अच्छी गाड़ी, पहले कह रहे थे अच्छी गाड़ी लेनी है, लेकिन जब इनकम कम है तो अपने ड्रीम्स को कंप्रोमाइज़ करते करते अपने ड्रीम्स को भी इनकम के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। और जो पहले कह रहे होते हैं कि अच्छी गाड़ी लेंगे, वो बाद में कहते हैं नहीं मोटरसाइकिल ही बढ़िया है कि तंग गली से भी गुजर जाता है। जो पहले दुनिया की सैर की बात कर रहे होते हैं वो बामुश्किल मर ही जाते हैं, वो शायद एक बार ही शादी करने के बाद जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को दुनिया की सैर करवाने के बजाय कहाँ लेकर के जाते हैं? नानी के घर। बच्चों की छुट्टियां कहाँ गुजरती है? नानी के घर। यानी एक एक ड्रीम के ऊपर कंप्रोमाइज़, टाइम फ्रीडम, फ्रेंडशिप फ्रीडम के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हज उम्र के ऊपर कंप्रोमाइज़ कह रहे होते हैं कि लाजमी थोड़ी है, फंड्स थोड़ी ना है।
यानी एक एक चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़। पहले तो इतने सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन इनकम कम होने की वजह से उन ड्रीम्स को कम करके, अपने ड्रीम्स को कम करके इनकम के बराबर ले आते हैं। यानी जितना ड्रीम्स का सर्कल था उसको कम करके इनकम के सर्कल के बराबर कर दिया। पहले ड्रीम का सर्कल बड़ा था और इनकम कम थी। जब इनकम कम थी तो अपने ड्रीम्स को कम करते करते, कंप्रोमाइज़ करते करते, एक एक चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते करते इनकम और ड्रीम्स दोनों को बराबर पे ले आए। और हमारी सोसाइटी के 95% लोग ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़ करते हैं। पहले ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर इन ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के बाद इन ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नहीं कर पाते। ये 95% लोग हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में 5% लोग दूसरे भी हैं जो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो उनकी भी इनकम कम होती है। उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, लेकिन इनका माइंडसेट होता है कि नो, हमने बजाय अपने ड्रीम्स को कम करने के अपनी इनकम का सर्कल बढ़ाना है। यानी ये अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ड्रीम्स को कम नहीं करते, बल्कि ये अपनी इनकम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये सोचते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ड्रीम का सर्कल इतना बड़ा है, अगर ड्रीम का सर्कल इतना बड़ा है तो हम अपनी इनकम का सर्कल इतना बड़ा कर लें कि हमारे सारे ड्रीम्स उसमें समा जाए, यानी सारे ड्रीम्स की फुलफिलमेंट हो जाए। और इस सोसाइटी के जस्ट 5% लोग ही हैं जो अपने ड्रीम्स को कम करने की बजाय अपनी इनकम का सर्कल इंक्रीज करते हैं। तो आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? और आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे या रख चुके हैं तो आप देखेंगे क्या आप कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स का दायरा कर छोटा करते हुए अपनी इनकम के मुताबिक अपने आप को ढाल रही है, या आप अपनी इनकम का सर्कल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर तो आप 95% की तरह ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके अपनी इनकम के मुताबिक ही अपने ड्रीम्स को ढालेंगे, यानी इनकम कम है तो ड्रीम्स भी कम कर लेंगे, तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है, नेक्स्ट बातें आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, आप लेफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 5% की तरह इनकम कम है लेकिन ड्रीम ज़्यादा है, और आप चाहते हैं कि ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के बजाय, ड्रीम्स को कम करने की बजाय आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम का सर्कल इंक्रीज़ करें, अपनी इनकम इंक्रीज़ करें, तो ये सेशन आपके लिए, ये आपको हेल्प करेगा। ना सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा कि कैसे आप अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इनकम का सर्कल इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको हेल्प होगी। और ये क्यों 95% अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, 5% अपने ड्रीम्स की अचीवमेंट कर लेते हैं, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट कर लेते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है चॉइस की, इसके पीछे रीज़न है डायरेक्शन की, इसके पीछे रीज़न है डिसीजन की। हर इंसान के पास चॉइस, डिसीजन और डायरेक्शन, ये उसके कंट्रोल में है कि वो क्या चॉइस लेता है, कौन सा डिसीजन लेता है और किस डायरेक्शन में जाता है। बाद दफ़ा हम डिसीजन ऐसा लेते हैं जिससे बाद में जाकर के हमें अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाद दफ़ा हम डायरेक्शन ही वो चूज़ कर लेते हैं जिसमें जाने के बाद में पता चलता है कि अब तो हमें अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इनकम कम है। कैसे, उसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। असल में हर इंसान के पास 3 ऑप्शन हैं, 3 वेज ऑफ इनकम है, 3 ऑप्शन हैं। आप इन्हीं 3 ऑप्शन में से एक चूज़ करके अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तीनों आपको बताऊंगा, तब आपने देखना है कि कहाँ कहाँ ड्रीम्स की कंप्रोमाइज़ होती है, कहाँ कहाँ ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहाँ कहाँ अपने ड्रीम्स को कम करना पड़ता है और कहाँ आप अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। मैंने तीनों ऑप्शन आपके साथ शेयर करने हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ई कैटेगरी है, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, जॉब होल्डर्स वाली कैटेगरी। फर्स्ट वे ऑफ इनकम जो है वो है जॉब करना, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, जॉब होल्डर्स वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम है। इस कैटेगरी में प्रॉब्लम यह है कि आपको 35 से 40 साल काम करना पड़ता है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, जस्ट लिविंग होती है, जस्ट आप किचन लूप में होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, जस्ट आप बेसिक नेसेसिटीज़ की फुलफिलमेंट कर पा रहे होते हैं, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे होते। फिर इस कैटेगरी में, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, जॉब होल्डर्स वाली कैटेगरी में, ना तो आपके पास टाइम फ्रीडम होती है, ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। आप बाउंड होते हैं, आप बाउंड होते हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्जी से चले जाएं और मर्जी से वापस आ जाए, नो, आप बाउंड हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है कि 1 साल 2 साल काम करें और उसके बाद बाकी की सारी ज़िंदगी आराम करें, फ्रीडम एंजॉय करें, ऐसा भी नहीं है। आपको काम करना पड़ता है। यानी ये फर्स्ट कैटेगरी है, किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, ना तो टाइम है ना ही पैसा है, बस गुजारे वाली ज़िंदगी है। अब सेकेंड जो ऑप्शन है वो SE, सेल्फ एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर्स, इस कैटेगरी में आते हैं दुकानदार, इस कैटेगरी में आते हैं फ्रीलांसर्स, इस कैटेगरी में आते हैं अमेज़न सेलर्स, इस कैटेगरी में आते हैं वकील। अब ये कैटेगरी, इसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। ज़्यादा नुकसान ये है कि इस कैटेगरी में जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है।
आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी काम करना पड़ता है। इस कैटेगरी में आपके ऊपर प्रेशर होता है, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका काम आपके बगैर नहीं चलता। आपका काम आपके बगैर नहीं चलता सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में। और जैसे जैसे काम बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठे हैं, डॉक्टर साहब का क्लिनिक अच्छा चलने लग जाए तो प्रेशर बढ़ता है, 12 घंटे, 16 घंटे क्लिनिक पे देने पड़ते हैं। फिर इस कैटेगरी में जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि इस कैटेगरी में आपके पास टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक अच्छा चलता है, मरीज आ रहे हैं, धड़ाधड़ चेकअप्स हो रहे हैं, अब इससे पैसा तो है, लेकिन टाइम में नहीं है कि फैमिली के साथ 5-6 महीने ट्रिप प्लान कर लें, फैमिली के साथ बच्चों के साथ ट्रिप पे चले जाएं 6 महीने के लिए, ऐसा नहीं है। और अगर वो फैमिली के साथ 6 महीने के लिए टूर पे जाते भी हैं तो अब टाइम है, पैसा नहीं है, क्योंकि उनका क्लिनिक उनके बगैर नहीं चलता। ये एक चैलेंज है। यानी जो सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट तो ई कैटेगरी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, जॉब होल्डर्स वाली कैटेगरी हो गई, जो सेकंड कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, इस कैटेगरी में एक चीज़ है, या टाइम या पैसा। और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम और पैसा दोनों होने चाहिए, यानी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों होने चाहिए। फिर थर्ड कैटेगरी है, थर्ड वे ऑफ इनकम जो है वो है BO, बिजनेस ऑनर्स कैटेगरी। बिजनेस ऑनर्स कैटेगरी ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं, ये वो लोग हैं जो वाइज पर्सनस हैं। ये देखते हैं कि अगर जॉब करेंगे तो 40-50 साल के लिए पहुंच जाएंगे, अपना कोई कारोबार करेंगे, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, या सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, फ्रीलांसर्स बनेंगे, अमेज़न सेलर्स बनेंगे, तो इनको ये चीज़ नज़र आ जाती है कि एक चीज़ होगी, या टाइम या पैसा। तो ये फिर बिजनेस ऑनर्स का इंतखाब करते हैं। बिजनेस ऑनर्स कौन होते हैं? ये कोई नेटवर्क बनाते हैं, ये कोई सिस्टम बनाते हैं, ये कोई एसेट बनाते हैं। इनकी फिलॉसफी होती है बिल्ड वन टाइम एंजॉय लाइफ टाइम, बिल्ड वन टाइम एंजॉय लाइफ टाइम। ये अपनी ज़िंदगी के 2 से 3 साल काम करते हैं, बाकी की सारी ज़िंदगी आराम करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरीज, आइडियल लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल, सब कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर सिंपल कहूँ, एम्प्लॉयज़ जॉब होल्डर्स, फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जॉब होल्डर्स वाली कैटेगरी, ये किसी के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज़ अपने लिए काम करते हैं, और बिजनेस ऑनर्स लोग इनके लिए काम करते हैं, इनका सिस्टम इनके लिए काम करता है, इनका नेटवर्क इनके लिए काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयज़ और बिजनेस ऑनर्स, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, और जिस भी कैटेगरी में है, एम्प्लॉयज़ में है, सेल्फ एम्प्लॉयज़ में है, वहीं रहना पसंद करेंगे या चेंज करना चाहेंगे? बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जाना चाहेंगे, वो कैटेगरी जहाँ पे टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, लग्जरीज है, आइडियल लाइफस्टाइल है, क्वालिटी लाइफस्टाइल है, वो कैटेगरी जहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, आप अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करते, बल्कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिस करनी पड़ती है, अपने बहुत सारे ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, खासकर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम ना तो जॉब में है, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। बिजनेस ऑनर्स में ही टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्वालिटी लाइफस्टाइल है, आइडियल लाइफस्टाइल है, मेंटली रिलैक्स होते हैं आप। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस में जाना है। असल में ये एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयज़ पीछे क्यों रह जाते हैं और बिजनेस ऑनर्स आगे क्यों जाते हैं, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है कि एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ पीछे रह जाते हैं? बहुत सारे ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और बिजनेस ऑनर सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है इनकम जनरेट होती है 2 वजह से। यानी इनकम, आपकी किसी भी इंसान की इनकम 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक रेट के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। रेट और टाइम, इन 2 चीज़ों के ऊपर एक इंसान की इनकम का इन्हिसार होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम जॉब में हों, कोई भी पर्सन जॉब में हो, तो वो इन दोनों चीज़ों से कैसे फ़ायदा लेता है और कैसे उसको नुकसान होता है। सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में हो तो कैसे उसको फ़ायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, और बिजनेस ऑनर्स कैसे फ़ायदा लेते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है 2 चीज़ों की वजह से, एक आपके रेट की वजह से, दूसरा आपके टाइम की वजह से। अब यही चीज़ें हम देखेंगे तीनों कैटेगरीज में, एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में, और थर्ड बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में। जो एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी है, क्योंकि इनकम 2 चीज़ों से इंक्रीज होती है, एक आपके रेट से और एक टाइम से। जो रेट है ना, रेट ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एक स्टेज के बाद जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। आप जॉब स्टार्ट करते हैं, आप फ़र्ज़ करें एक पर्सन है टीचिंग करता है BSc की बेस पे, उसको पर आवर, अगर फ़र्ज़ करें समझाने के लिए कह रहा हूँ, 2000 घंटे का मिलता है। उसको कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास MSc होती तो तुम्हारा रेट ज़्यादा लगता, तुम्हारे पास PhD होती तो तुम्हारा रेट ज़्यादा लगता है, वो PhD कर लेता है। अब उसको पर लेक्चर
उसका रेट बढ़ जाता है 4,000 5,000 उसका पर लेक्चर हो जाता है, यानी रेट। लेकिन इसके बाद वो 1,000 2,000 3,000 से इंक्रीज़ करते करते 5,000 घंटे के हिसाब से आ गया, लेकिन एट द एंड रेट फिक्स है, कांस्टेंट है, अब इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। एक स्टेज के बाद रेट कांस्टेंट हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। एक स्टेज तक आप रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद रेट इंक्रीज़ नहीं होता। अब अगर टाइम की बात करें, जॉब होल्डर टाइम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम एक जगह जॉब करें 10 घंटे तो 6 घंटे किसी और जगह पे जॉब कर लेंगे, मैक्सिमम 16 घंटे काम कर लेंगे। या अगर शादीशुदा है तो मिसेज से भी काम स्टार्ट करवा देंगे, 8 घंटे वो भी काम करती हैं, तो मैक्सिमम 24-26 घंटे ही काम होता है। बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं जब, तो फिर बच्चों से भी काम, अब बच्चे हैं उनसे भी काम स्टार्ट करवाया, यानी खुद भी काम कर रहे हैं, खुद दो जॉब कर रहे हैं, मिसेज से भी करवा रहे हैं, फिर भी 24, 26, 28, 30 घंटे बाद मुश्किल काम होता है। इसके बाद भी यानी रेट के ऊपर भी, अगर आप जॉब होल्डर हैं, रेट के ऊपर भी आपके ऊपर कैप लिमिट अप्लाई हो जाती है आपके रेट के ऊपर, और आपके टाइम के ऊपर भी कैप लिमिट होती है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। दिन और रात में 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में कितने घंटे काम कर लेंगे? 2 घंटे इंक्रीज़ कर लेंगे। एक जॉब के साथ आप ओवर टाइम लगाते हैं, 2 घंटे इंक्रीज़ कर लेंगे, 4 घंटे इंक्रीज़ कर लेंगे, किसी और जगह जॉब स्टार्ट करेंगे, 6 घंटे वहाँ पे काम कर लेंगे, मैक्सिमम 18 घंटे काम कर लेंगे, 20 घंटे काम कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी रेट के ऊपर भी कैप लिमिट है, टाइम के ऊपर भी कैप लिमिट है, इसलिए जॉब होल्डर्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम इंक्रीज़ नहीं कर पाते। सेम ऐसे अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में देखें ना, तो वहाँ पे भी रेट और टाइम दोनों के ऊपर कैप लिमिट अप्लाई होती है। अब एक पर्सन है, डॉक्टर है, वकील है, फ्रीलांसर है, उसका रेट उसकी सर्विसेज के मुताबिक एक स्टेज के बाद फिक्स हो जाता है। हाँ, इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज़ की, स्किल इंक्रीज़ की, लेकिन एक स्टेज के बाद वो फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर कैप लिमिट अप्लाई हो जाती है। यानी एक ख़ास हद के बाद रेट को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। सेम ऐसे टाइम भी इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता सेल्फ एम्प्लॉयज़ वाली कैटेगरी में भी। क्यों नहीं इंक्रीज़ होता? क्योंकि दिन और रात में 24 घंटे हैं। एक डॉक्टर है, मैक्सिमम 16 घंटे 18 घंटे काम कर सकेगा। एक वकील है, 16 घंटे 18 घंटे काम कर सकेगा। फ्रीलांसर है, 16 घंटे 18 घंटे काम कर सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं काम कर सकता। यानी जब रेट के ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी कैप लिमिट अप्लाई है, तो इनकम लिमिटेड हो जाती है। इनकम लिमिटेड हो जाती है तो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव हो सकती। अब थर्ड कैटेगरी, अगर हम बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में देखें, तो बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो रेट के ऊपर फोकस ही नहीं करते। इनकम इंक्रीज 2 तरीकों से होती है, एक रेट और एक टाइम। ये जो बिजनेस ऑनर्स हैं, ये रेट के ऊपर फोकस ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनको पता होता है कि रेट एक खास हद के बाद उसके ऊपर तो कैप लिमिट अप्लाई हो जाती है, रेट तो लिमिटेड हो जाता है। यानी उनकी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस एक खास हद तक इंक्रीज़ की जा सकती है, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। रेट के ऊपर कैप लिमिट अप्लाई होती है और उनको ये चीज़ क्लियर होती है। वो रेट के ऊपर फोकस ही नहीं करते, वो फोकस करते हैं टाइम के ऊपर। और बिजनेस ऑनर्स इसलिए टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं क्योंकि वो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। वो टाइम इंक्रीज करते हैं, लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं। वो 24 घंटों में 500 घंटे, 5,000 घंटे, 50,000 घंटे, 5 लाख घंटे भी चाहे तो काम होता है उनके लिए, इसलिए वो फिर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। बिजनेस ऑनर्स जो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ है, क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि ना तो वो रेट इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। रेट भी एक स्टेज के बाद लिमिटेड हो जाता है, टाइम भी दिन और रात में 24 घंटे लिमिटेड है। सेम ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो भी रेट और टाइम दोनों को एक खास हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद इंक्रीज नहीं होता। रेट भी एक खास हद तक इंक्रीज होता है, टाइम भी लिमिटेड है, उसके बाद इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस ऑनर्स, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते, ना तो अपने लिए काम करते हैं, ना किसी के लिए काम करते, बल्कि ये काम करवाने की फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है काम करवाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, काम करवाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एक मिसाल से समझाता हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो कि बिजनेस ऑनर्स कैसे टाइम इंक्रीज करते हैं। आप गौर कीजिएगा, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप गौर कीजिएगा मजदूर, मिस्त्री और ठेकेदार को। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करते हैं? मजदूर। सबसे ज़्यादा फ्री कौन रहता है? ठेकेदार। ठेकेदार क्यों फ्री रहता है? और ठेकेदार की इनकम भी ज़्यादा होती है, मजदूर और मिस्त्री से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंक्रीज करता है। अगर उसके लिए 10 लोग भी काम कर रहे हैं और हर बंदा 12 घंटे भी काम करे, तो उसके लिए एक दिन में 120 घंटे काम होता है। मजदूर 10-12 घंटे काम करता है, मिस्त्री 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन ठेकेदार के लिए काम होता है। जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं वो काम करवाते हैं, उनकी फिलॉसफी होती है कि टाइम इंक्रीज करना है। सेम अगर हम कुछ बड़ी मिसालें देखें, आप कभी गौर कीजिए मैकडी को, गौर कीजिए KFC को। मैकडी की इस वक्त 39,000 प्लस ब्रांचेस हैं।
अगर उनकी एक ब्रांच होती दिन और रात में 24 घंटे ओपन होती, इससे ज़्यादा तो वो ओपन ही नहीं कर सकते। उनको पता था कि अगर टाइम इंक्रीज़ करना है तो अपने आप को डुप्लीकेट करना होगा। उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट किया, मल्टीप्लाई किया। 39,000 प्लस ब्रांचेज हैं। अगर हर ब्रांच 10 घंटे भी ओपन हो तो एक दिन में 3,90,000 घंटे काम होता है। एक दिन में 3,90,000 घंटे काम होता है। KFC की 19,000 प्लस ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच 10 घंटे भी ओपन हो तो 1,90,000 घंटे एक दिन में काम होता है। ऐसे गोरमे बेकरी, कई लोग हैं उनकी एक बेकरी है, गोरमे बेकरी की 250 प्लस ब्रांचेज हैं। अगर हर ब्रांच 10 घंटे भी ओपन हो तो एक दिन में 2500 घंटे काम होता है। बिजनेस ऑनर्स टाइम इंक्रीज करते हैं, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं, इसलिए वो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। एम्प्लॉयज़ खुद काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज़ खुद काम करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं और बिजनेस ऑनर्स काम करवाते हैं। अगर सिंपल कहूँ, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बिजनेस ऑनर्स काम करवाते हैं। काम करने से हालात नहीं बदलते, काम करने से टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती, काम करवाने से टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। और इस पर एक मिसाल भी है, आप गौर कीजिएगा। जो एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं, यानी 95% कैटेगरी जो है, वो टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक्टिव इनकम के ऊपर रहते हैं। और जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आपकी प्रेजेंस में आपके लिए जनरेट होती है। आप काम कर रहे हैं तो इनकम आ रही है, काम नहीं कर रहे तो इनकम नहीं आ रही। लेकिन जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। वो इनकम जो आपकी एब्सेंस में भी आपके लिए जनरेट हो, आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आपके लिए इनकम जनरेट हो रही होती है, आपके सिस्टम के थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आपके एसेट्स के थ्रू। बिजनेस ऑनर्स पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। बिजनेस ऑनर्स मकड़े जैसी फिलॉसफी रखते हैं। और एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ छिपकली वाला लाइफस्टाइल होता है, आम लोगों वाला लाइफस्टाइल होता है। जैसे छिपकली अपना पेट भरने के लिए शिकार करती है, डेली उसको शिकार करना पड़ता है, डेली जाती है, डेली काम करती है, डेली शिकार करती है, रोशनी पे गई, झपटी, खाया, वापस आ गया, अगले दिन दोबारा, अगले दिन दोबारा। सेम 95% भी 95% एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं तो इनकम आती, काम नहीं करते तो इनकम नहीं आती। लेकिन जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो मकड़े की फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं। मकड़ा क्या करता है? जाल बनाता है। वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल मेहनत करता है, जाल बनाता है। जाल बनाने के बाद सो जाता है, उठता है, कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई पतंगा, वो खाता है, फिर सो जाता है। अगले दिन दोबारा उठता है, फिर और फंसे हुए, फिर खाता है, फिर सो जाता है। बिजनेस ऑनर ऐसे सिस्टम बना के बैठे, उनके सिस्टम के थ्रू उनके लिए इनकम जनरेट होती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपने कहाँ रहना है, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में, या बिजनेस ऑनर्स में। अगर तो आप बिजनेस ऑनर में जाना चाहते हैं, बिजनेस ऑनर में क्यों जाना है? ताकि टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ताकि ड्रीम्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि अपनी इनकम इंक्रीज़ करें, अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट कर सकें, क्वालिटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें, टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकें, पैसिव इनकम एंजॉय कर सकें। तो बिजनेस ऑनर्स में जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? बिजनेस ऑनर्स में जाने का एक रास्ता ये है कि आप अपनी कंपनी बनाएं, आपकी कंपनी में 500 लोग आपके लिए काम करें, तो आप बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यानी 500 लोग अगर 10-10 घंटे भी काम करेंगे तो आपके लिए 5,000 घंटे काम होगा, आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अपनी कंपनी बनाना, 500 लोगों को मुलाजिम रखना आसान नहीं है। इसके लिए मिलियंस चाहिए, बिलियंस चाहिए, जो कि नहीं है। 95% ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फर्स्ट हमारे हाथ से निकल जाता है कि हम बिजनेस ऑनर्स बनने के लिए अपनी कंपनी बनाए, 500 लोगों को मुलाजिम रखें, इसके लिए तो पैसा चाहिए। फिर दूसरा रास्ता है कि 500 घर बनाए या 500 दुकानें बनाएं। आप 500 घर या 500 दुकानें बनाने के लिए इसके लिए भी पैसा चाहिए, मिलियंस चाहिए, बिलियंस चाहिए, जो कि नहीं है। ये सेकंड भी हाथ से निकल जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि हम अपना कोई ऐसा ब्रांड बनाए जो इतना पॉपुलर हो कि लोग उसकी फ्रेंचाइजेज लें, यानी आप उसकी फ्रेंचाइजेज दें, आपका वो डुप्लीकेशन की तरफ चला जाए वो ब्रांड, तब भी आप बिजनेस ऑनर कहलाएंगे, तब भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे, तब भी आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अपनी ब्रांच बनाना, उसको पॉपुलर करना, उसकी ब्रांचेज आगे बढ़ाना, तो ये आसान काम नहीं है। इसके लिए भी मिलियंस चाहिए, मिलियंस चाहिए। ये भी तीसरा रास्ता भी हाथ से निकल जाता है। फिर चौथा रास्ता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन माइंडसेट है कि बिजनेस ऑनर में जाना है। वो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वर्क विद लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड। वर्क विद लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड, यानी अगर आप एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड के साथ वर्क करते हैं तो आप बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ की है लीगल। बाद दफ़ा लोग इलीगल ब्रांड्स का हिस्सा बन के नुकसान उठाते हैं। लीगल और इलीगल में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट जो मैंने टर्म यूज़ की, नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड, यानी आप किसी लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रांड के साथ वर्क करके आप भी बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, आप भी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? असल में नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। जैसे दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सेम ऐसे एक और इंडस्ट्री है, उसका नेम है नेटवर्क मार्केटिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में सैकड़ों की तादाद में ब्रांड्स होते हैं जो आम आदमी को मौका देते हैं कि आप आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, आप भी टाइम दे करके, विदाउट ह्यूज कैपिटल, बगैर मिलियंस बिलियंस इन्वेस्ट किए, आप जस्ट टाइम दे करके आप भी बिजनेस ऑनर्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। असल में ये एक बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको बोलते हैं होम बेस्ड बिजनेस मॉडल, जिसको इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है। और ये कोई नया बिजनेस नहीं है, दुनिया में ऑलरेडी हो रहा है, और इस वक्त 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हो चुके हैं। पूरी दुनिया से 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हो चुके हैं, और इन 20 करोड़ में से 15 करोड़ फीमेल्स हैं, लगभग 15 करोड़ फीमेल्स हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये बिज़नेस कितना आसान है कि 15 करोड़ फीमेल्स घर में बैठ के कर लेंगे। और इस बिज़नेस के बारे में वर्ल्ड के टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। कुछ बुक्स का मैं हवाला देना चाहूँगा, और वो बुक्स का हवाला देना मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में दुनिया के वर्ल्ड के टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स बता रहे हैं, टॉप लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे हैं, टॉप लेवल के ऑथर्स बता रहे हैं। जैसे एक बुक है, उस बुक का टाइटल है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का बिजनेस करार दिया गया हुआ इस बिजनेस को। रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, बड़ी उनकी पॉपुलर बुक है, बड़े लोगों ने पढ़ी भी है, हो सकता है आप में से किसी ने भी पढ़ी हो। तो उस बुक के जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ये बुक लिखी है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। वो कहते हैं कि 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। सेम ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक पर्सन ने एजुकेशन हासिल की, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो में 15 साल बिजनेस से रिलेटेड MBA की क्लासेस को पढ़ाया। डॉक्टर चार्ल्स किंग, उन्होंने एक बुक लिखी न्यू प्रोफेशनल्स। वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन उन प्रोफेशंस में जो सबसे बेस्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि इसमें आपको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसमें कोई आपके ऊपर ओवरहेड्स नहीं होते। उन्हें ये बुक लिखी है। एक और बुक है, फीमेल ऑथर है, मल्टी मिलियनियर है, अमेरिकन है, उन्हें बुक लिखी, उस बुक का टाइटल है न्यू एंटरप्रेन्योर्स। उस बुक में बताती हैं कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट है। वो कहते हैं दुनिया में लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले गए हुए हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे बेस्ट है, जो फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए सबसे सूटेबल चीज़ है, वो है, क्योंकि घर में रह करके कर सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे एक इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है पॉल्स एंड पिल्जर। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल है। वो कहते हैं कि फ्यूचर की टॉप लेवल की इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनने जा रही है। उन्होंने एक बुक लिखी $1 ट्रिलियन सेक्टर, वो उसमें बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के वो ब्रांड्स जो वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं वो कैसे टॉप पे जाएंगे, कैसे ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स क्रिएट करने जा रही है, वो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। ऐसे संदीप महेश्वरी, हम ऐसे कई लोग जानते होंगे, उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है, हालांकि वो बिजनेसमैन है। उन्होंने बिजनेस किया, और वो जो आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वो तो फ्री में कर रहे हैं, वो तो उनका एक पैशन है कि सर्विस दे रहे हैं। असल में वो एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हुआ है, और वो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर है। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का टाइटल है 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे वर्ल्ड के टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। टोनी रॉबिन्स बता रहा है, बहुत सारे और ऑथर्स हैं बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी बता रहा है, समझा रहे हैं। आपने एक बुक सुनी होगी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको ये बुक पढ़ने को बोलते हैं। उस ऑथर ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो वर्ल्ड के टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स इस बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। 3 मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्यों वर्ल्ड के टॉप लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, ऑथर्स, इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि एक आम आदमी को इस बिज़नेस का हिस्सा बनना चाहिए। उसमें नंबर 1 रीज़न है मनी डीवैल्यूएशन। मनी डीवैल्यूएशन के बढ़ते वक्त के साथ साथ पैसे की कदर कीमत गिरती जा रही है। आप गौर करें, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो चीज़ 1,000 में आती थी, आज वो 10,000 में नहीं आ रही। जो घर 20,000 में चलता था, आज वो 2 लाख में नहीं चल रहा। ये इंडिकेशन है कि मनी डीवैल्यूएशन कितनी खतरनाक हद तक गिर गई हुई है। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को गुजारे वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी इनकम चाहिए थी, अगर हमें वही गुजारे वाली ज़िंदगी मेंटेन करनी हो तो उनसे हमें 4 गुना 10 गुना ज़्यादा इनकम चाहिए। मनी डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। यानी मनी डीवैल्यूएशन की वजह से हुआ क्या है कि लोगों की इनकम कम है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इनकम कम है, एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आम आदमी को बता रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप दुनिया के किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में आप चाहते हैं कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस का आगाज़ कर लो। और जो सेकंड रीज़न है वह टेक्नोलॉजी के बढ़ते वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि जॉब रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है।
टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुई है। आप गौर करें, एक वक्त था कि किसान के पास गंदम की कटाई करने के लिए 200 लोग काम करते थे, लेकिन एक मशीन जाती है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, एक बंदा जाता है पूरी गंदम की कटाई करके वापस आ जाता है। फ़ायदा हुआ, लेकिन नुकसान क्या हुआ? वो जो एक किसान की वजह से 200 लोगों का रोज़गार जनरेट होता था वो ख़त्म हो गया। पेस्टिसाइड अप्लाई करने के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं, पहले लेबर यूज़ होती थी। ये इंडिकेशंस है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती जा रही है। ऐसे ATM मशीन, आप गौर करें, ATM मशीन पाकिस्तान में कितनी ATM मशीन्स हैं? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक ATM मशीन के आने की वजह से बैंक में 20 एम्प्लॉयज़ कम कर दिए गए, क्योंकि ज़्यादातर काम ATM मशीन के ज़रिए हो जाता है। अगर ATM मशीन ना होती तो लाखों की तादाद में लोग ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक जाते और उन लाखों को डील करने के लिए हज़ारों एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते, लेकिन अब 5, 7, 8, 10 रखते हैं एक बैंक में। क्यों? क्योंकि ATM के ज़रिए ज़्यादातर काम हो जाता है। ATM ने बहुत सारी जॉब रिप्लेस कर दी है। एक ATM मशीन की वजह से 20 एम्प्लॉयज़ रिप्लेस किए गए। पाकिस्तान में कितनी ATM मशीन्स हैं? पूरी दुनिया में कितनी ATM मशीन्स हैं? आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हुई हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हुई हैं, आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देनी है। और सिक्योर सेफ वो होगा जो बिज़नेस कर रहा होगा, और बिज़नेस करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस का आगाज़ कर लो। और जो थर्ड रीज़न है वह है इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज बदलते वक्त के साथ साथ डिफरेंट एजेस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा इनकलाब बरपा किया। इंफॉर्मेशन एज अगर आप गौर करें, आज से 200 साल पहले एग्रीकल्चर एज थी। एग्रीकल्चर एज में ज़्यादातर लोग अपना बिज़नेस करते थे, मालिक बनना पसंद करते थे, लेकिन क्या हुआ? ह्यूमन नीड्स बढ़ गई। ह्यूमन नीड्स बढ़ गई कि अच्छा खाना खाना है, बेस्ट बेस्ट प्लेसेस विजिट करनी है, बेस्ट एजुकेशन लेनी है, तो वहाँ से उन ह्यूमन नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ लगी। वो एग्रीकल्चर एज से निकल करके इंडस्ट्रियल एज आई, जिसमें इंडस्ट्रीज़ स्पीडली ग्रो किया। इंडस्ट्रीज़ ने, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, इंडस्ट्रीज़ लगी, तो एग्रीकल्चर एज से निकल करके इंडस्ट्रियल एज में आए। जब इंडस्ट्रियल एज में आए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्कर्स चाहिए थे, लेबर चाहिए थी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस वक्त के पढ़े लिखे नौजवानों को हायर किया, तरह तरह के इंसेंटिव दिए, पैकेजेस दिए, प्रमोशंस दी। वहाँ से एक तस्वर बन गया बुजुर्गों के माइंड में कि जिसका बेटा, जिसकी बेटी पढ़े लिखे हैं, उनकी तो ज़िंदगी सेट है, इंडस्ट्रीज़ बुला बुला के काम दे रही हैं। वहाँ से एक तस्वर बन गया। उस वक्त तक तो ये आइडिया ठीक था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, वर्कर्स चाहिए थे। अब गौर करें ना, सिंपल सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगी। जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्कर्स चाहिए थे, लेबर्स चाहिए थे, जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ से ट्रेंड बन गया कि पढ़ाओ लिखाओ नौकरी करो ज़िंदगी सेट। हालांकि अब हम इंडस्ट्रियल एज से निकल करके इंफॉर्मेशन एज में आ गए हुए हैं। इंफॉर्मेशन एज में अब इंडस्ट्री उस स्पीड से नहीं लग रही जिस स्पीड से पहले लगी थी। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी। जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो फिर परेशान हाल होंगे स्टूडेंट्स और जितने भी जॉब होल्डर माइंडसेट रखते हैं, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ उस स्पीड से नहीं लग रही ना जिस स्पीड से इंडस्ट्रियल एज में लगी थी। अब इन्फॉर्मेशन एज में ज़्यादातर बिजनेसेस इन्फॉर्मेशन की बेस पे चले गए हैं। आप गौर करें फेसबुक को, फेसबुक के मालिक ने कैसे बिजनेस किया? लोगों को एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके बिजनेस कर लिया। गूगल कैसे बिजनेस कर रहा है? आप कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके बिजनेस कर लिया। यूट्यूब कैसे बिजनेस कर रहा है? आप कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके बिजनेस कर लिया। क्या फेसबुक ने, गूगल ने, यूट्यूब ने जगह जगह इंडस्ट्रीज लगाई? नो। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो फिर जॉब क्रिएशन नहीं होगी, और ज़्यादातर बिजनेसेस इन्फॉर्मेशन की बेस पे चले गए हुए। तो ये इंडिकेशन है, इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, सब जा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन एज की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप जॉब में जाएंगे तो आपको सैलरी पैकेज इतना ही नहीं मिलना। अगर आप जॉब में देखें तो मैक्सिमम जो सैलरी पैकेज है लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, तो वो तो जस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ की फुलफिलमेंट के लिए। तो इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब रिप्लेसमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन एज की वजह से जॉब क्रिएशन नहीं होगा। और अगर आपको जॉब मिल भी गई और आप जॉब में टॉप पे भी चले गए, जो जॉब का पीक है, आगाज़ तो 40, 50, 60 हज़ार हो जाएगा, लेकिन जो जॉब का पीक है लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख, आप उस तक पहुँच भी जाएंगे, तब भी आप गुजारे वाली ज़िंदगी में रहेंगे, क्योंकि मनी डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है आजकल के दौर में। हमें अपना एवरेज लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 4 से 5 लाख, 6 लाख मंथली इनकम चाहिए एवरेज। और अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो इसके लिए तो फिर आपको मिलियंस में कमाना चाहिए, मिनिमम 1 मिलियन प्लस जाना चाहिए, जो कि जॉब में नहीं है। जॉब में नहीं है, कोई एक्सेप्शन होंगे उस तक होंगे। तो इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने बिजनेस की तरफ जाएं। और अपना बिजनेस करने के लिए आपके पास मिलियंस बिलियंस नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल प्लेटफॉर्म पे वर्क करें। लीगल, बार बार बोल रहे हैं लीगल, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में, खासकर अगर पाकिस्तान की बात की, वैसे दुनिया में भी स्कैम है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्किंग के नाम पे स्कैम बहुत ज़्यादा है।
आपने सुना होगा एप्लीकेशन बंद होगी, वेबसाइट बंद हो गई, वो स्कैम ही होते हैं, स्कैमर्स ही होते हैं। एक सही चीज़ सही प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहिए। लीगल और इलीगल में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाने से पहले आपकी एक असाइनमेंट है कि आपको कुछ PDF शेयर करेंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे इस आइडिया से रिलेटेड, जिसको पढ़ने से आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या है। आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं ताकि आप इसको डीप अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आप स्कैम से बच सकें, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। जहाँ पे मोर देन 95% स्कैम हो रहा है, आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, खुदा न खास्ता आप किसी स्कैम का हिस्सा ना हो जाओ। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए आपको कुछ PDF फाइल्स शेयर करेंगे, थोड़े से पेजेस होंगे, वो आपने रीड करना है जिनसे आपको हेल्प होगी। साथ ही आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करेंगे जिससे आपको हेल्प होगी इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने में इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीगल प्लेटफॉर्म पे क्या नेचर ऑफ वर्क होता है, किस मॉडल के तहत वर्क होता है, किस स्ट्रेटजी के तहत वर्क करके आप बिजनेस ऑनर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, किस स्ट्रेटजी के तहत वर्क करके आप पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।